हेलो फ्रेंड, मैं लव कुमार सोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको आईटी जेईई के मेंस पेपर के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको पहले पहुँच सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पेपर 1 जेईई मेंस का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है आपको केवल बीई और बीटेक के लिए है, जबकि पेपर 2 जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है। पेपर 2 जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है और पेपर 1 जो है बीई और बीटेक के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बीई और बीटेक के पैटर्न के बारे में बताऊँगा, एग्ज़ाम कैसे पैटर्न होता है, उसके बाद आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सिलेबस, इसके पहले पैटर्न क्या है। देखिए बी और बीटेक जो है में 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आपको 3 पेपर में डिवाइड रहता है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर का मैथ, 100 नंबर का फिजिक्स और 100 नंबर का केमिस्ट्री रहता है। इसमें इसके बाद आपको क्या है कि टोटल क्वेश्चन जो रहता है आपका, इसमें मैथ से 30 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहता है। 30 क्वेश्चन में आपको टोटल जो है 90 क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना पड़ता है 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से सॉल्व करना पड़ता है। और इसमें मैं बता दूं कि 20 क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन जो रहता है आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहता है। तो 10 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और 20 क्वेश्चन इधर, तो टोटल जो है 25 क्वेश्चन एक पेपर में सॉल्व करना पड़ता है। तो ये टोटल जो है 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, टोटल आपको 75 क्वेश्चन जो है वो 3 आवर में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ये कंपलसरी है। तो आइए इसके बाद आपको मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ। क्या है सिलेबस। मैथ का जो है 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, आपको फिजिक्स में 25 को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और केमिस्ट्री में जो है 25 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको 30 क्वेश्चन में से। ठीक है। तो आइए मैथ में क्या है इसका सिलेबस जानते हैं। तो मैथ में पहला सेट, रिलेशनशिप, फंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, परम्यूटेशन, कैलकुलस, बाइनोमियल थ्योरम एंड सिंपल एप्लीकेशन। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्बिनेशन इत्यादि। यही आपका सिलेबस जो है वो मैथ का है। मैथ में इतना आपको एग्जाम में कवर करना पड़ेगा, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा इस सिलेबस में, आईटी जेईई के मेंस में, और वो बी और बीटेक के लिए। इसके बाद आपका फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स में क्या है आपका, फिजिक्स में फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इसके बाद क्या है इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैस, वर्क, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, मोमेंट, मूव, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव, पावर एंड एनर्जी एंड ग्रेविटेशन इत्यादि। तो ये आपका फिजिक्स का ये आपका सिलेबस है। यही जो है आपका फिजिक्स में इतना टॉपिक जो है वो पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका केमिस्ट्री, जो जेईई मेंस में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है वो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपका क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग,
एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इत्यादि। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इत्यादि है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। यहाँ से लेकर के ये जो है केमिकल से लेकर के केमिस्ट्री, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, स्टेट ऑफ मैटर, सम ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। ये वाला जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका ऑर्गेनिक ये फिजिकल में भी आता है, ऑर्गेनिक में भी आता है। यही आपका सिलेबस जो है बी और बीटेक में है। इसके बाद आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इतना टॉपिक। इसके बाद आता है क्या, इसके बाद पेपर 2 आता है। तो पेपर 2 किसके लिए है, तो पेपर 2 जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है। आर्किटेक्चर में कितना क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में 3 घंटे का समय रहता है, उसमें 400 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 400 क्वेश्चन में आपका मैथ का क्वेश्चन, मैथ का जो बी और बीटेक का रहता है वहीं सिलेबस इसका भी है, ठीक है। उसमें ये 100 नंबर का रहता है। इसके बाद एप्टीट्यूड से रहता है क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से आपका 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ड्राइंग से जो है आपका ड्राइंग से 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ड्राइंग से 100 नंबर का, और 200 नंबर एप्टीट्यूड का, और 100 नंबर का मैथ का। मैथ जो है 11-12 जो है वो टोटल 400 नंबर का रहता है। टोटल क्वेश्चन के बारे में बोलूं तो टोटल क्वेश्चन जो रहता है वो टोटल 82 क्वेश्चन रहता है इसमें। तो इसमें टोटल 82 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ से रहता है, 50 एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहता है, और 2 जो है ड्राइंग से रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है। आपको 50-30 में से केवल जो मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहता है उसमें केवल 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि 10 इंटीजर क्वेश्चन रहता है, उसमें 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन में केवल 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो टोटल यही सिलेबस है, आपका पैटर्न है। इसके बाद हम आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो इसका क्या सिलेबस है, तो यहाँ सिलेबस पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है, पहले मैं आपको वो जो है वो पैटर्न के बारे में बताया, कैसे पैटर्न आता है बी आर्टिकल्चर का। इसके बाद आपका क्या सिलेबस है इसका, इसमें पार्ट 1 में क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीपल, इसके बाद प्लेस है, इसके बाद विजुअलाइजेशन, इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, इसके बाद मेंटल कैपेसिटी, विजुअल, न्यूमेरिकल एंड वर्बल, इसी में आ जाता है मेंटल में कैपेसिटी में। इसके बाद है बिल्डिंग्स, मटेरियल्स, विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन फ्रॉम 2 डायमेंशन, ड्राइंग इत्यादि। ये पार्ट 1 में है। पार्ट 2 और पार्ट 1 दो डिवाइडेड है इसका सिलेबस। पार्ट 2 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केल, प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हार्मोनी, कॉन्टेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ यूनियन 2D, 3D, सब्ट्रैक्शन, रोटेशन, कंस्ट्रक्शन of shape and elements, texture of color, the creation of 2 dimension and 3 dimension, composition and form इत्यादि। तो यही फॉर्म्स इत्यादि, यही आपका सिलेबस जो है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है। शुरू में आपको ये सिलेबस जो है, मैं आपको ये सिलेबस बताया बीटेक के लिए, और पेपर 2 जो है, ये पेपर 2 जो है किसके लिए है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। ये सिलेबस जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यहाँ से यहाँ तक, और ये भी सिलेबस जो है मैथ का सिलेबस जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है, ठीक है। ये बी और बीटेक के लिए कॉमन है, दोनों बी और बीटेक और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर तीनों के लिए, दोनों के लिए जो है वो कॉमन है। ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए और बी और बीटेक के लिए कॉमन है मैथ। इसके बाद और ये सिलेबस जो है ये सिलेबस पार्ट 1 और पार्ट 2 में, सिलेबस 2 के जो है कि
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है, और उधर 100 नंबर, और ये क्वेश्चन जो है इतना से आपका सिलेबस है बैचलर आर्किटेक्चर के लिए। तो मैं आगे आपका वीडियो बनाऊंगा इसके टॉपिक पर। इसका टॉपिक मैंने जैसे कि मैथ का आपको पढ़ना है तो आपको सेट, रिलेशन, ये फंक्शन पर मैं आपका टॉपिक बनाऊंगा। इसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग पर क्वेश्चन बनाऊंगा टॉपिक पर, परम्यूटेशन पर क्वेश्चन चलेगा। उसके बाद कैलकुलस पर, ये जितना भी टॉपिक है मैथ में उस पर मैं आपको टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। और फिजिक्स पर जो है जितना भी है फिजिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितना भी है ये टॉपिक फिजिक्स में, इस टॉपिक पर मैं आपका जो है वो क्वेश्चन बनाऊंगा। इसके बाद केमिस्ट्री में भी आपका ये टॉपिक बनाऊंगा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनाऊंगा। और ये आपका पेपर 2 में जितना भी है ये पार्ट 1, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आपको पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।